Hello everyone. So in the last class, we did hexagonal close packed structure in detail. Now today we will start with some simple crystal structures. In the topic some simple crystal structures, you have to study the 4 crystal structures. What are those? The diamond structure, zinc blende structure, sodium chloride structure and cesium chloride structure. Out of these 4 structures, diamond structure and sodium chloride structure, they are most important. They come very frequently in exams. Now we'll start with these simple crystal structures one by one. We'll start with the bottom. First, we'll do the cesium chloride structure, then sodium chloride structure, then diamond, and then zinc blende structure. Why so? Because cesium chloride structure is the easiest one to understand. Now, first of all, do 2 corrections in this topic. Now, this topic is from the book R. Chand. First correction is, जो cesium chloride ions है उनको hollow करो और जो chloride ions है वो black one है. ठीक है, तो क्लोराइड आयन जो है वो बॉडी सेंटर पर है और जो सीजियम आयन्स है वो कॉर्नर्स पे हैं. ठीक है, ये फर्स्ट करेक्शन है. सेकंड करेक्शन क्या है? तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में या बॉडी सेंटर पे एटम है, ये ब्लैक है, हॉलो नहीं है. ठीक है, दिस इज क्लोराइड आयन नॉट द सोडियम आयन. ठीक है, ये 2 करेक्शंस है. फर्स्ट करेक्शन है सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयंस जो है वो हॉलो सर्कल्स हैं, क्लोराइड आयंस जो है वो ब्लैक सर्कल है. सोडियम क्लोराइड में जो बॉडी सेंटर्ड एटम है वो ब्लैक है, हॉलो नहीं है, व्हाइट नहीं है, ब्लैक है. ठीक है, अब हम इन स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. देखो, जब मैंने सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को इन डिटेल कराया था तो मैंने अपनी एक हैंड रिटन पीडीएफ फाइल शेयर करी थी. ठीक है, उसी पीडीएफ फाइल में, इन द सेम पीडीएफ फाइल, आई विल शेयर इट अगेन. इन दैट पीडीएफ फाइल दीज क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर आल्सो गिवन. एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है आर चांद में से करना है या उसमें से करना है, दोनों ठीक है. बट क्या डिफरेंस है? जब आर चांद में से करोगे तो 2 चीजें मेंशन जरूर करना, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. तो आई वुड प्रेफर कि ये जो पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल में से करो. इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्यूबिक स्ट्रक्चर्स करके है, इसमें आई विल शेयर दिस पीडीएफ फाइल अगेन. इसमें सबसे पहले वी विल स्टडी द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 2 बेसेस होते हैं, एक है सीजियम आयंस और एक है क्लोराइड आयंस. ठीक है, 2 बेसेस हैं, वन इज सीजियम आयंस एंड वन आर क्लोराइड आयंस. ध्यान से सुनना, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर 2 सिंपल क्यूबिक सब लैटिसेस होते हैं. एक सब लैटिस होता है सीजियम आयन का, एक सब लैटिस होता है क्लोराइड आयन का, और दोनों ही सब लैटिसेस सिंपल क्यूबिक होते हैं. मतलब the cesium ions are present at the corners and the chloride ions are also present at the corners in their sub lattice. Now simple, ये जो हमारा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है? दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल क्यूबिक सब लैटिसेस, वन ऑफ सीजियम आयंस एंड अनदर ऑफ क्लोराइड आयंस. हमारे पास 2 सब लैटिसेस है, एक सीजियम आयन का, एक क्लोराइड आयन का. जो सीजियम आयन का सब लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक है, जो क्लोराइड आयन का सब लैटिस है वो भी सिंपल क्यूबिक है. अब ये जो दोनों सिंपल क्यूबिक सब लैटिसेस है ये इंटरपेनिट्रेट होते हैं. किस तरीके से? ये इस तरीके से इंटरपेनिट्रेट होते हैं कि हमें ऐसा यूनिट सेल मिलता है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर का, जिसमें सीजियम आयंस जो है दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स और जो क्लोराइड आयन है दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. ठीक है, now simple chloride structure has a simple cubic structure of cesium and chloride ions as the basis. It results by the combination of
two simple cubic sublattices, one of cesium ions and another of chloride ions, such that the corner of one sublattice is the body center of other. इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं cesium ion का, ये simple cubic sublattice है, ऐसे ही क्लोराइड आयन का यहाँ से एक और सिंपल क्यूबिक सबलैटिस जो है वो बनेगा. जो हमारा क्लोराइड आयन का कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर जो है क्लोराइड आयन का, वो बॉडी सेंटर हो गया किसका, सीजियम आयन वाले सब लैटिस का. मतलब अगर सीजियम आयंस के कॉर्नर एटम, हम कोई भी रेफरेंस एटम लेते हैं, अगर वो 0 0 0 पर है, तो जो क्लोराइड आयंस है उसका जो कॉर्नर एटम है उसकी पोजीशन होगी 1/2 1/2 1/2 इन द यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड लैटिस. इसी तरीके से जब हम बाकी करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी. हमारे पास दो सब लैटिसेस हैं, एक सीजियम आयन का और एक क्लोराइड आयन का. दोनों ही सब लैटिसेस का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है. अब ये दोनों सब लैटिसेस इंटरपेनिट्रेट होते हैं किस तरीके से, इस तरीके से कि एक सब लैटिस का जो कॉर्नर है वो दूसरे सब लैटिस का बॉडी सेंटर बन जाता है. ठीक है, और हमारे पास जो यूनिट सेल आता है वो इस तरीके से आता है. In this unit cell of cesium chloride structure, the cesium ions are situated at the corners while the chloride ion is at the body center. Cesium ions जो है they are situated at the corners while the chloride ion is at the body center. अब जैसे हमने सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर में किया था ना, फिर हमें जब यूनिट सेल मिल गया, यहाँ पे अब हमें सिंपल क्लोराइड स्ट्रक्चर का यूनिट सेल मिल गया जिसमें सीजियम आयंस कॉर्नर पे प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन जो है एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. सीजियम आयन के लिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सीजियम आयंस पर यूनिट cell. Cesium ions are present at the corners only, so 1/8 into 8 equal to 1. So we have one cesium ion per unit cell. Similarly, chloride ion is present at the body center, so N is equal to 1 for the chloride ion. So we have one chloride ion per unit cell. So we have one cesium chloride ion pair per unit cell. अगर सीजियम आयन की पोजीशन 0 0 0 पर है, अगर ये कोऑर्डिनेट मेरा सपोज 0 0 0 है, तो जो क्लोराइड आयन है बॉडी सेंटर पे उसकी पोजीशन होगी 1/2 1/2 1/2. ये मैंने पहले बताया था पोजीशंस कैसे लेते हैं. अगर एक्स वाई प्लेन है, उसका अगर हम फेसेस की बात कर रहे हैं और एक्स वाई प्लेन है, तो फेस सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1/2 1/2 0 अगर एक्स वाई प्लेन है. वाई जेड प्लेन है तो 0 1/2 1/2. एक्स जेड प्लेन है तो फेस सेंटर्ड एटम का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 1/2 0 1/2. और जो बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो तीनों एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस से जो है वो हाफ डिस्टेंस की दूरी पर है, सेंटर पे है ना. तो क्लोराइड आयन की जो पोजीशन हो गई वो हो गई हाफ हाफ एंड हाफ. यहाँ तक आई होप क्लियर है. नेक्स्ट वी विल राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये हम दो चीजों के लिए लिखेंगे. वन इज फॉर द सेम काइंड, अनदर वन इज फॉर अपोजिट काइंड. इसका मतलब क्या है, सेम काइंड का मतलब है सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिखेंगे सीजियम आयंस के लिए या क्लोराइड आयंस के लिए. अपोजिट काइंड का मतलब है हम देखेंगे सीजियम आयन के आसपास कितने क्लोराइड आयंस हैं, नियरेस्ट क्लोराइड आयंस, और सीजियम और क्लोराइड आयन के बीच में हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, सेम काइंड का मतलब है सेम स्पीशीज के बीच में, अपोजिट काइंड का मतलब है अपोजिट स्पीशीज के बीच में. ठीक है, तो सेम स्पीशीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब या तो सीजियम आयन का या क्लोराइड आयन का. सीजियम आयन का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल क्यूबिक. क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल क्यूबिक. एग्जाम में इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डायरेक्टली राइट.
सिंपल क्यूबिक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है सिंपल क्यूबिक के लिए? a, which is the length of the edge of the cube। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द ऑपोजिट काइंड। ऑपोजिट काइंड के लिए कैसे निकालेंगे? देखो, जो क्लोराइड आयन है ये एट द बॉडी सेंटर प्रेजेंट है। इसके आसपास कितने नियरेस्ट सीजियम आयन्स हैं? वो सारे सीजियम आयन जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो इस सबसे एक ही सेम डिस्टेंस पे है, और नियरेस्ट है सारे के सारे जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है फॉर द ऑपोजिट काइंड। अगर हम ऑपोजिट स्पीशीज को देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन के आसपास नियरेस्ट डिस्टेंस पे कितने सीजियम ions located है? We have 8 cesium ions around the chloride ions which are at nearest distance and are situated at the corners. So the coordination number for opposite kind will be 8. And what will be the nearest neighbor distance? Nearest neighbor distance का मतलब क्या? You have to find this distance where chloride ion is present at the center of the body diagonal। ठीक है, इस पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √3a। ठीक है, तो कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा? √3a/2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया फॉर द ऑपोजिट काइंड √3a/2। ये कैसे आया? ये एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ तुम लोगों को, अगर तुम भूल गए हो तो। हमने जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर किया था तो वहां पे ये मैंने ऑलरेडी दिखाया था। देखो, ये जो बॉडी डायगोनल है AB, इसकी लेंथ कितनी निकल के आई थी? √3a। हमें क्या निकालना है? ये लेंथ। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है? 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये पूरी लेंथ अगर √3a है तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा? √3a/2। 2r is equal to √3a/2, where 2r is the nearest neighbor distance। तो यहाँ पे हमारा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लिया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल लिया फॉर द सेम काइंड एंड फॉर द ऑपोजिट काइंड। Now, कुछ crystals which exhibit this same kind of cesium chloride structure, they are ammonium chloride and so on। अगर एग्जाम में सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर आता है तो ऐसे लिख सकते हो, यूनिट सेल बनाना बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू राइट दैट सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 simple cubic sublattices, one of cesium ions and another one of chloride ions। It is formed by the combination of 2 simple cubic sublattices such that the corner of one sublattice is the body center of the other। And in the unit cell, cesium ions are situated at the corners while the chloride ion is situated at the body center। And we have in total of 1 cesium chloride ion pair per unit cell with positions as 0, 0, 0 and 1/2, 1/2, 1/2। Then you can write for the same kind coordination number is 6, nearest neighbor distance is a, and for the opposite kind coordination number is 8 and the nearest neighbor distance is √3a/2। यहाँ पे हमारा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया। Now next we'll start with the sodium chloride structure। This sodium chloride structure is very important from your examinations point of view। Now सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या है? इसमें भी हमारे पास 2 सब लैटिसेस होते हैं। एक सब लैटिस होता है सोडियम आयंस का एज बेसिस, एक सब लैटिस होता है क्लोराइड आयंस का एज बेसिस। और जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो आता है सुपरपोजिशन और द इंटरपेनिट्रेटिंग सब लैटिसेस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। इसमें डिफरेंस क्या है? सीजियम क्लोराइड में जो दोनों सब लैटिसेस थे वो सिंपल क्यूबिक थे। यहाँ पर जो दोनों सब लैटिसेस है सोडियम और क्लोराइड का, वो दोनों सब लैटिसेस जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। और जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। और रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा? देखो, the sodium chloride crystal has FCC structure with sodium and chloride ions as the basis। This crystal is composed of superposed face-centered cubic
sodium and chloride sublattices with chloride at midway along a cube edge, that is edge center. Edge center क्या है? अगर हम कोई भी यूनिट सेल ले रहे हैं जो क्यूब होगा, तो क्यूब अगर हम ले रहे हैं यूनिट सेल, तो क्यूब की टोटल एजेस, दैट मींस टोटल साइड्स 12 होती हैं, तो उनके हर एक एजेस के सेंटर पे क्लोराइड आयन लोकेटेड होगा, और सोडियम आयन जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, क्लोराइड भी एफसीसी शो कर रहा है, वो सुपर इम्पोज या इंटरपेनिट्रेट एक दूसरे के अंदर इस तरीके से होते हैं। जो सोडियम आयंस हैं, अब जो रिजल्टेंट यूनिट सेल में वो सिचुएटेड होंगे एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स लाइक एफसीसी, एंड क्लोराइड आयंस दे विल बी प्रेजेंट एट एज सेंटर्स एंड द बॉडी सेंटर। इसका यूनिट सेल यहाँ पर बनाया है। एग्जाम में जब सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर आएगा तो इसका यूनिट सेल बनाना जरूरी है। क्लोराइड आयंस जो है वो व्हाइट सर्कल से डिनोटेड है, सोडियम आयंस जो है वो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक सर्कल से डिनोटेड है। ठीक है, अब देखो सोडियम आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, वी हैव 8 कॉर्नर्स एंड 8 सोडियम आयंस एंड 6 सोडियम आयंस एट द फेस सेंटर्स, 1 2 3, ये इस प्लेन के सेंटर पे है, इस प्लेन के सेंटर का ये है, इस प्लेन के सेंटर का ये है। सो वी हैव 6 more sodium ions at the face centers. क्लोराइड आयन एक बॉडी सेंटर भी प्रेजेंट है, ठीक है यहाँ पर, और सारी एजेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, सारी एजेस के सेंटर्स पे प्रेजेंट है। 12 एजेस है, तो 12 क्लोराइड आयंस एट द एज सेंटर, 1 एट द बॉडी सेंटर। सोडियम में वी हैव 8 सोडियम आयंस एट द कॉर्नर्स एंड 6 सोडियम आयंस एट द फेस सेंटर। एग्जाम में जब ये आएगा तो ये बनाना जरूरी है। कैसे बनाओगे? एक बार इसको खुद से जरूर बना लेना, ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। जब भी बनाओगे कभी भी इस तरीके से क्यूब मत बनाना जो सेंटर से पास हो। इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। इस तरीके से मत बनाना। किस तरीके से ट्राई करना, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर देखो बहुत सिंपल है। ऐसे हमने एक क्यूब बनाया पहले, और इसके ना कॉर्नर्स के तरफ से शुरू करना इस तरीके से। ये हमने दूसरा फेस बनाया, फिर इनको ज्वाइन कर दो। अब जो ये क्यूब बना है, अब इसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को फिल करना शुरू करो। सोडियम आयंस को फिल करो एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, क्लोराइड आयंस को फिल करो एट द बॉडी सेंटर एंड एट द एज सेंटर। फिर तुम्हें इनको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ऐसे 3 प्लेन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 3 प्लेन्स मिल रहे हैं। द रिजल्टेंट इज द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड लैटिस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर 2 सब लैटिसेस हैं which are face centered cubic lattices having the basis as sodium and chloride ions. अब इन दोनों का जब सुपरपोजिशन करते हैं तो we get the resultant unit cell of sodium chloride। और जो सुपरपोजिशन है वो किस तरीके से है कि सोडियम आयन का जो एफसीसी लैटिस है उसके अंदर क्लोराइड आयंस जो है वो प्रेजेंट है एट द मिडवे अलोंग द एज ऑफ द क्यूब, दैट इज इट इज क्लोराइड आयंस, दे आर लाइंग एट द एज centers. Now for sodium ions, what will be the number of atoms per unit cell? 8 at the corners, so 1 by 8 into 8 plus 6 at the face center, so 1 by 2 into 6. So we have in total 4 sodium ions per unit cell. Now for chloride ions, we have 12 at the edge centers. अब ये देखो अपने रूम में जहां बैठे हो ना, कंसीडर इट एज अ क्यूब, और एक लेंथ को कंसीडर करो, इधर एक्स वाई और जेड एक्सिस, कोई भी एक लेंथ ले लो, उसके सेंटर पे एक स्फीयर बनाओ, और फिर देखो वो स्फीयर जो है टोटल 4 वॉल्स के बीच में शेयर होगा। ठीक है, मतलब वो जो स्फीयर है वो टोटल 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होगा। ठीक है, एक राइट में, एक आगे, और एक आगे के राइट में। इसको थोड़ा 3D वे में सोचने की कोशिश करो। और ये कैसे सोचोगे? अपने ही जो रूम की एक कॉर्नर वॉल है, उसका जो एक कॉर्नर है, एक एज है, उसके सेंटर पे एक स्फीयर बनाओ, और फिर देखो वो स्फीयर जो है कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होगा। वो 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा।
So 1/4 into 12 plus 1 at the body center. So we have 4 chloride ions per unit cell. So we have 4 sodium chloride ion pairs per unit cell. पोजीशंस क्या होंगी अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस की बात करूं, एक सोडियम आयन अगर ओरिजिन पे प्रेजेंट है, इफ आई एम कंसीडरिंग द सोडियम वन ऑफ द पोजीशन ऑफ सोडियम आयन एज द ओरिजिन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होगा 0 0 0, ठीक है। और फिर जो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर एक्स वाई प्लेन का फेस सेंटर्ड एटम है तो कोऑर्डिनेट होंगे 1/2 1/2 0। एक्स जेड प्लेन में अगर वो फेस लाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1/2 0 1/2, ठीक है। वाई जेड प्लेन में होगा तो 0 1/2 1/2, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम ये 1/2 1/2 लेते हैं। क्लोराइड आयन जो है एक बॉडी सेंटर पे है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/2 1/2 1/2। बाकी कहाँ पे है, एज सेंटर पे है। अगर मैं इसको सपोज एक्स एक्सिस ले रही हूँ, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है और दिस इज माय जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ये जो सेंटर पे प्रेजेंट है, दिस इज द क्लोराइड आयन, एज सेंटर पे है। टोटल लेंथ अगर 1 है तो ये मिडवे पर है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1/2 0 0। जो वाई एक्सिस के सेंटर पे है, मतलब ये वाला जो क्लोराइड आयन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 1/2 0। और जो z एक्सिस के अलोंग जो एज है उसके सेंटर पे जो क्लोराइड आयन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 1/2। Now after writing down the positions, we will now write the coordination numbers and the nearest neighbor distance for the same and opposite kind. सबसे पहले सेम काइंड के लिए देखो, सेम काइंड के लिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है a/√2, which can be written as √2 a/2 भी लिख सकते हो इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो a/√2, ठीक है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर सेम काइंड। नाउ वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द ऑपोजिट काइंड। ऑपोजिट काइंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे लिखोगे, सपोज यहाँ पे जो सोडियम आयन प्रेजेंट है मैंने उसको रेफरेंस एटम लिया, ठीक है, तो ये 3 एक्सिस हो गए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये लेट्स से z हो गया, ठीक है। अगर ये x एक्सिस है तो इसके अलोंग जो एज है उसके सेंटर पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है। एक y एक्सिस के सेंटर पे है, एक z एक्सिस के सेंटर पे, 3 ये हो गए। 3 और कौन से होंगे, माइनस x एक्सिस के सेंटर पे भी होगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस y के अलोंग भी सेंटर पे होगा एंड सिमिलरली माइनस z के अलोंग भी होगा। तो एक सोडियम आयन जो है नियरेस्ट कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, 6। So the coordination number of sodium chloride for opposite kind of ions is 6. एक अगर x axis के along है at the center of the complete edge, एक y के along है, एक z के along, एक माइनस x, एक माइनस y, एक माइनस z। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। ये सोडियम आयन का हमने यहाँ पे बनाया, ये हमने क्लोराइड आयन बनाया, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर द ऑपोजिट काइंड, मतलब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन व्हिच आर प्लेस्ड नियरेस्ट टू ईच अदर। इसका रेडियस r है, क्लोराइड का रेडियस r है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2r। दिस कंप्लीट लेंथ इज a is the length of the edge of the cube, so this length will be a/2. So the nearest neighbor distance to r is equal to a/2. And the other crystals which exhibits the sodium chloride crystals, they are these, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल भी यहाँ पे खत्म हुआ। क्या लिखोगे इसमें जब एग्जाम में आएगा, that it consists of 2 FCC sublattices, one of sodium ions, one of chloride ions, and it is formed by the superposition of these sublattices such that chloride ions they are present at the edge centers.
So in the unit cell of sodium chloride lattice, sodium ions are situated at the corners and at face centers, while chloride ions at edge centers and body center. The number of ions per unit cell nikal loge, that came out to be 4. Write down the positions. Then you have to write the coordination numbers and nearest neighbor distance for the same species and for the opposite species. Okay, these are some examples which exhibit the same kind of structures as NaCl. After completing sodium chloride structure and cesium chloride structure, we will now proceed with the diamond structure. This diamond structure is also very important from your examinations point of view. ठीक है, एग्जाम्स में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल और डायमंड जो है ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है. अब इसमें देखो जो डायमंड स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर इसका ये वाला फिगर बनाया है. और जब तुम आर चांद की बुक खोलोगे और यहाँ पर देखोगे डायमंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे तुम देखोगे डायमंड स्ट्रक्चर में 2 फिगर्स बना रखी है. दिस वन, ये डायमंड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 फिगर बना रखी है, एक ये बनाया है और एक ये बनाया है. देखो अगर ये जो फिगर बी है इसको अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. इट इज शोइंग द प्रॉपर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. पर अगर ये नहीं बना सकते तो इसको कोई बनाने की जरूरत नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. ये जो फिगर ए है इसको जरूर बनाना है, फिगर ए को जरूर बनाना है. व्हाट इज फिगर ए? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्शन डायग्राम. ये कैसे बनाया है ये मैं बताऊंगी. ठीक है, तो फिर हम इसको भी इसी पीडीएफ फाइल में से करते हैं. और जैसे बाकी सब में 2 सब लैटिसेस थे ना, ऐसे डायमंड में भी 2 सब लैटिसेस हैं. और दोनों सब लैटिसेस हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, 2 सब लैटिसेस है डायमंड में भी और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. अब हमें क्या देखना है कि वो जो दोनों सब लैटिसेस हैं उनके बेसिस क्या है. डायमंड स्ट्रक्चर सबको पता है कार्बन एटम से बनता है. डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर जो 2 सब लैटिसेस हैं विच आर एग्जिबिटिंग एफसीसी स्ट्रक्चर, ये जो दोनों सब लैटिसेस हैं दे आर हैविंग आइडेंटिकल एटम्स. दोनों ही सब लैटिसेस कार्बन एटम से बने हैं. ठीक है, इट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर and it is formed by interpenetrating of 2 FCC sublattices of identical atoms along the body diagonal by 1/4 edge cube edge. इसका मतलब क्या है? डायमंड में 2 सब लैटिसेस हैं, दोनों ही कार्बन एटम से बने हैं और दोनों का जो स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. अब जो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगा डायमंड का वो बनेगा by the interpenetrating of 2 FCC sublattices of identical atoms. एक जो हमारा सब लैटिस है उसमें कार्बन एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे. जो दूसरा सब लैटिस है कार्बन एटम का ही, उसमें भी जो कार्बन एटम्स है वो कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है. जो फर्स्ट सब लैटिस है उसका जो ओरिजिन है let's say that is at the point 0 0 0 और जो दूसरा सब लैटिस होगा उसका जो ओरिजिन होगा वो होगा along the body diagonal at 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 का मतलब क्या है? 0 0 0 और 1/2 1/2 1/2 के बीच में at 1/4 distance from the cube edge. 1/4 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कॉर्नर अलोंग द बॉडी डायगोनल और वहां से फिर उसका एक दूसरा एफसीसी सबलैटिस बनता है. ठीक है, तो इंटरपेनिट्रेट होके हमारे पास जो रिजल्टेंट डायमंड स्ट्रक्चर आता है वो ऐसे आता है कि एक तो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे और 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है अलोंग द बॉडी डायगोनल्स at distances 1/4 and 3/4 from the corners. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ना ये 3/4 1/4 ये क्या रिप्रेजेंट करे मैं अभी बताऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो हमने बनाया है अब इसको सुन लो. दिस इज द प्रोजेक्शन डायग्राम. ये कैसे बनाया है? अब ये जो स्क्वायर है
ये कौन सा स्क्वायर है पूरे क्यूब में? हम जहां पर खड़े हैं, हम एक प्लेन पे खड़े हैं विच इज द फ्लोर। जो हम फ्लोर पे खड़े हैं वो फ्लोर जो प्लेन बना रहा है ये वो प्लेन है। टोटल 6 प्लेन्स हैं, एक ऊपर, एक नीचे जहां पर हम खड़े हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आगे, एक पीछे क्यूब में। ठीक है, अपने रूम में देखो जहां बैठे हो, एक फ्लोर जहां पर तुम खड़े हो ये वो फ्लोर है या वो स्क्वायर है जो हमने बनाया। एक फ्लोर है हमारे ऊपर, सॉरी एक जो प्लेन है वो हमारे ऊपर है, एक हमारे लेफ्ट है, एक राइट है, एक आगे है, एक पीछे है। जो हम कहां से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टॉप वाले प्लेन से नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम जो टॉप मोस्ट प्लेन है उसको हटा देंगे, तो हमारे पास अब कितने प्लेन्स बच गए? एक वो प्लेन या एक वो फेस जिसपे हम खड़े हैं जिसको हम फ्लोर कहते हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक आगे, एक पीछे। ऊपर से कोई देख रहा है तो ऊपर वाले प्लेन को हमने हटा दिया, तो हमारे पास अब इन टोटल 5 फेसेस हैं। अब ये जो हम फ्लोर पे खड़े हैं, ये जो स्क्वायर है इसके कॉर्नर पे 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पे 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और ये फ्लोर पे ही प्रेजेंट है, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर क्या हो गया? 0 0 0 0, इसलिए सर्कल करके वहां पे 0 लिखा है। 0 जो है डिस्टेंस बता रहा है फ्लोर का ऊपर से, जहां से हम देख रहे हैं। तो ये जो 4 कॉर्नर एटम्स हैं ये फ्लोर पे ही प्रेजेंट है, तो दे आर एट डिस्टेंसेस 0 0 0 0। टॉप मोस्ट प्लेन हमने हटा दिया, टॉप मोस्ट प्लेन के कॉर्नर पे भी 4 एटम्स थे। ठीक है, वो हमने हटा दिया प्रोजेक्शन डायग्राम में। अब क्या है हमारे पास? फेस सेंटर्ड एटम्स हैं, टोटल कितने होते हैं? 6। ऊपर वाला प्लेन हमने हटा दिया तो हमारे पास टोटल 5 फेस सेंटर हुए। एक तो जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं उसके सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट है, ये वो वाला एटम है, और ये फ्लोर के ऊपर ही है इसलिए यहाँ पे 0 है। 4 कहाँ पे प्रेजेंट है? एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक आगे और एक पीछे। जो लेफ्ट में फेस है उसके सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है वो फ्लोर से कितने डिस्टेंस पे है? कंप्लीट लेंथ अगर a है तो फ्लोर से वो a/2 डिस्टेंस पे है क्योंकि वो सेंटर पे प्रेजेंट है। तो उसको हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया बाय राइटिंग दैट इट इज एट अ डिस्टेंस 1/2 फ्रॉम दी फ्लोर और फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन जिसपे हम खड़े हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो फेस सेंटर्ड एटम है वो भी 1/2 डिस्टेंस पे है, जो आगे फेस सेंटर्ड एटम है वो भी 1/2 डिस्टेंस पे है, और जो पीछे फेस सेंटर्ड एटम है वो भी 1/2 डिस्टेंस पे है। ये चारों लाइंस कौन सी लाइंस है? जो फ्लोर के कॉर्नर्स की चारों लाइंस हैं। यहाँ पर भी एक फेस है, उसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया उस फेस सेंटर्ड एटम को। यहाँ पे जो फेस है उसकी फेस सेंटर्ड एटम को हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पे किया। तो इन टोटल हमने 5 फेस सेंटर्ड एटम्स भी ड्रॉ कर दिए, टॉप मोस्ट प्लेन को हमने हटा दिया। अब हमें कौन से प्लॉट करने हैं? 4 कार्बन एटम्स जो प्लेस्ड है अलोंग द बॉडी डायगोनल बाय 1/4 क्यूब एज, 1/4 डिस्टेंस पे। तो ये दो 1/4 डिस्टेंस पे है, दो 3/4 डिस्टेंसेस पे हैं। सो वी हैव इन टोटल 8 atoms at the corners, 6 atoms at the face centers and 4 along the body diagonals। ठीक है, 2 body diagonals हैं, 4 along the body diagonals। ठीक है, ये सारा यही लिखा है जो मैंने अभी समझाया है। नेक्स्ट, डायमंड स्ट्रक्चर में ये सबको पता है, डायमंड जो है इट शोज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है तुमने इन डिटेल। ठीक है, तो डायमंड जो है इट शोज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और जो इसके अंदर बेसिस हैं दैट आर कार्बन एटम्स। तो हर एक कार्बन एटम जो है अपने नियरेस्ट 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाकर लिंक्ड अप है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, हर एक 4 एटम, हर एक कार्बन एटम जो है it is linked by the covalent bonds and each carbon atom forms 4 covalent bonds with the nearest neighbors। ठीक है, हर एक कार्बन एटम के आसपास 4 नियरेस्ट नेबर्स हैं जिनके साथ मिलके वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है।
and exhibiting the tetrahedral structure. So इसका coordination number क्या हो गया? So the coordination number of diamond will be 4. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डायमंड विल बी 4. हर एक कार्बन जो है उसके आसपास 4 कार्बन एटम्स हैं जिनके साथ मिलके वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. उससे ज्यादा वो बना ही नहीं सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी ही 4 है. तो डायमंड स्ट्रक्चर जब एग्जाम में आता है देन यू हैव टू राइट दैट इट इज हैविंग 2 FCC sublattices which are of identical atoms that are carbon atoms, and it is formed by the interpenetrating of these 2 FCC sublattices along the body diagonal by 1/4 cube edge. तो अगर एक सबलैटिस जो है उसका ओरिजिन 0 0 0 है तो दूसरा जो सबलैटिस है वो कहां से शुरू हो रहा है, उसका ओरिजिन जो है वो होगा एट 1/4 1/4 1/4. फिर ये प्रोजेक्शन डायग्राम बनाओगे, फिर ये एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. फिर उसके बाद बताओगे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो 4 क्यों है, बिकॉज इट इज लिंक्ड अप with the 4 nearest carbon atoms through the covalent bonds. Now next we have to find is the nearest neighbor distance. तो nearest neighbor distance निकालने का मैंने एक तरीका बताया था. एक जो कार्बन एटम है लेट्स से वो ओरिजिन पे है, so it is at distance 0 0 0. दूसरा जो नियरेस्ट कार्बन एटम होगा वो कहाँ होगा, फेस सेंटर वाला या जो बॉडी डायगोनल से 1/4 डिस्टेंस पे है. फेस सेंटर वाला तो 1/2 डिस्टेंस पे है, बॉडी डायगोनल वाला 1/4 डिस्टेंस पे है, तो वो नियरेस्ट हुआ. ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर टोटल लेंथ एज की a है तो उसके डिस्टेंस हो गया a, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके a/4 एंड a/4. अब हमें दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर. Here x1 y1 z1 they are 0 0 0, x2 y2 z2 are a/4 and a/4. So nearest neighbor distance 2r जो है वो हो गया √of a/4 - 0 होल स्क्वायर प्लस a/4 - 0 होल स्क्वायर प्लस a/4 - 0 whole square, and it comes out to be √3a/4. So the coordination number is 4 and the nearest neighbor distance is √3a/4. Next we will find the number of atoms per unit cell. 4 atoms है along the body diagonals, 8 atoms है at the corners, 6 atoms है at the face centers. So capital N क्या हो गया, body diagonal वाले 4 plus 1/8 into 8 corner atoms plus 1/2 into 6 face centered atoms. So the number of atoms per unit cell comes out to be 8. Now in diamond we have to find one more thing, which is packing fraction. This is very important from your examinations point of view. Exam में आ जाता है that derive the packing fraction of diamond. Now we'll apply the simple formula for the packing fraction, which is the total volume occupied by the atoms in the unit cell divided by the volume of the unit cell. तो volume of the unit cell तो हो गया a³, ठीक है. Then total volume occupied by the atoms in the unit cell कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं 8, ये हमने अभी निकाला, ठीक है, इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन एटम. एटम स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³. सो वी हैव ऑब्टेन्ड 32 πr³/3. नाउ सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन. न्यूमरेटर है 32 πr³/3, न्यूमरेटर है a³ Now we have to know the relation between r and a to find the value of packing fraction. वो relation हम कहाँ से निकालेंगे, from nearest neighbor distance. To r is √3a/4, so r is √3a/8. Substitute r as √3a/8 and solve it. You get f is equal to 0.34 and in percentage it will become 34%. ठीक है, so only 34% of the portion of the unit cell is packed. So the diamond structure is a loosely packed structure. Diamond structure जो है, it is the most loosely packed structure having the least
पैकिंग फ्रैक्शन हमने जितने भी पढ़े हैं अब तक, उसमें से जो डायमंड है उसका लीस्ट पैकिंग फ्रैक्शन आया है, विच इज 34%. ओनली द 34% पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल इज पैक्ड, सो इट इज अ लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर. एक और चीज, यहाँ पे हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाला था 2r इज इक्वल टू √3a/4. यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली √3a/8. इसका दूसरा तरीका क्या है, इस तरीके से प्रोजेक्शन डायग्राम में देखो, बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5. तो इन एटम्स को जब हम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5. इसका तो हाफ ऑफ द रेडियस यहाँ पर है, आधा बाहर है. ऐसे ही इसका कंप्लीट डायमीटर इसके अंदर है, तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई, 2r प्लस 2r प्लस 2r प्लस r प्लस r, 8r. बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, सबको पता है, √3a होती है. तो यहां से भी हमें मिल गया r इज इक्वल टू √3a/8. एग्जाम में यहां से निकालना चाहते हो r, यहां से निकाल सकते हो. विद द हेल्प ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वहां से भी निकाल सकते हो. क्या यहाँ से we have obtained that diamond is a loosely packed structure. जो elements हैं which crystallizes in this form of structure, they are the group 4 elements which are carbon, silicon, germanium, etc. ठीक है, तो यहाँ पर we have completed diamond structure also. एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है डायमंड के ऊपर, एग्जाम में ये आ जाता है, शो दैट डायमंड स्ट्रक्चर इज अ लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या करोगे, उसमें you have to find the packing fraction. You will show that the packing fraction of diamond is only 34%. So only 34% of the portion is packed. So we can say that it is a loosely packed structure. एक ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है. शॉर्ट क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑल्दो डायमंड जो है वो लूजली पैक्ड है, फिर उसको तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है. ठीक है, लूजली पैक्ड है, तो इसमें तुम लिखोगे कि जो उसका पैकिंग फ्रैक्शन है वो बहुत कम है. एग्री, 34% है, पर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है. Why? Because डायमंड स्ट्रक्चर जो है इट इज अ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, जिसमें जो कार्बन एटम्स है दे आर लिंक्ड विद द अदर कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स. और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक. दिस इज द रीजन क्यों डायमंड को तोड़ना इतना मुश्किल होता है. ठीक है, उसका कोई पैकिंग फ्रैक्शन से लेना देना नहीं है. इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए आता है तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए. तो यहाँ पर ये बताओगे कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज ओनली 34%, बट स्टिल उसको तोड़ना मुश्किल क्यों है, बिकॉज जो कार्बन है, बिकॉज जो डायमंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं दे आर लिंक्ड विद द अदर कार्बन एटम्स वाया कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टू ब्रेक. ठीक है, सो दिस इज द रीजन ऐसा क्यों होता है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डायमंड स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ लिया. नाउ रेस्ट जो हमारा लास्ट रहता है दैट इज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. दिस इज द आरचांद बुक. जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है ये सेम है, वेरी क्लोजली रिलेटेड है टू द डायमंड स्ट्रक्चर. डिफरेंस क्या है, डायमंड स्ट्रक्चर में हमारे दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सबलैटिसेस हैं, दोनों कार्बन एटम्स के हैं. जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में हमारा एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सबलैटिस है जो जिंक आयंस, जिसके बेसिस जो है जिंक एटम्स है, और एक दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सबलैटिस है जिसके बेसिस जो है सल्फर एटम्स है. यही दोनों में डिफरेंस है डायमंड और जिंक ब्लेंड में. डायमंड में दोनों सब लैटिसेस आइडेंटिकल एटम्स के हैं विच आर कार्बन एटम्स. जिंक ब्लेंड में जो दोनों फेस सेंटर्ड क्यूबिक सब लैटिसेस हैं, एक जिंक एटम्स का है और एक सल्फर एटम्स का. अब उसका इंटरपेनिट्रेशन जो है वो भी ऐसे ही है जैसे डायमंड का है. ये भी टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर दिखाता है. अगर ये जो सॉलिड सर्कल्स हैं, ब्लैक सर्कल्स हैं, ये जिंक है विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द फेस सेंटर्स, और ये चार हॉलो सर्कल्स जो हैं व्हाइट वंस दे आर रिप्रेजेंटिंग सल्फर एटम्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द बॉडी डायगोनल्स एट डिस्टेंसेस 1/4.
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो डायमंड स्ट्रक्चर था, यहाँ पे देखो इसकी जो 4 एटम्स है ना, ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं 1 2 3 एंड 4, डायमंड में तो सारे कार्बन थे ना, पर जिंक ब्लेंड में वो सल्फर है। ये जो 4 एटम्स है अलोंग द बॉडी डायगोनल्स, ये जो 4 एटम्स हैं दे आर नाउ रिप्लेस्ड बाय द सल्फर एटम्स। यही मेन डिफरेंस है डायमंड और जिंक ब्लेंड में, ठीक है। 8 atoms at the corners, 6 atoms at the face centers which are of zinc atoms, and 4 sulfur atoms along the body diagonals, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इज अ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द डायमंड स्ट्रक्चर. The cubic zinc sulfide structure results when zinc atoms are placed on one FCC lattice and the sulfur atoms are placed on the other FCC lattice. This is therefore also a true face-centered cubic structure with a basis of 2 different atoms. यहाँ पे जो bases हैं वो 2 different atoms के हैं, ठीक है। अगर एक सब लैटिस का ओरिजिन 0 0 0 है जो जिंक एटम्स का है, तो जो सल्फर एटम्स का सब लैटिस है उसका ओरिजिन होगा एट 1/4 1/4 1/4. Now this zinc blende structure, it has 4 units of zinc sulfide per unit cell. कैसे, ये यहाँ पे निकाला है। जिंक एटम्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स, सो 1/8 into 8 plus 6 atoms at the face center, so 1/2 into 6. So we have in total of 4 zinc atoms in this unit cell. Now sulfur ka we have 4 sulfur atoms along the body diagonals, so the number of sulfur atoms per unit cell is also 4, so we have 4 units of zinc sulfide per unit cell. And it is also showing the regular tetrahedron structure. This is also loosely packed as diamond structure. Diamond structure का जो packing fraction था वो 0.34 आया था. Zinc blende structure है, इसका packing fraction है 0.468, which is also very less. Exam में इस packing fraction का derivation नहीं आएगा. जो derivation important है इसमें वो है packing fraction of diamond. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर. तो जिंक एटम्स की अगर पोजीशंस मैं ले रही हूँ, एक जो ओरिजिन पे प्रेजेंट है जिंक एटम, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0. जो एक्स वाई प्लेन के फेस सेंटर पे है उसके एक्स वाई प्लेन वाले के हो गए 1/2 1/2 0. वाई जेड प्लेन वाले के हो गए 0 1/2 1/2. और जो एक्स जेड प्लेन के फेस सेंटर पे प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1/2 0 1/2. सिमिलरली सल्फर का जो एटम ओरिजिन पे प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/4 1/4 1/4. ऐसे ही रेस्ट तीनों के निकाल लिए अलोंग द बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। और जो सिमिलर कंपाउंड्स हैं व्हिच एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दे आर दीज गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर वी फिनिश्ड अप विद जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आल्सो. तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर जो है इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू डायमंड स्ट्रक्चर. एंड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में वी हैव 2 face centered cubic sublattices. One is having the bases as zinc atoms, one is having the bases as sulfur atoms, and it is formed by the interpenetration of these 2 sublattices such that zinc atoms जो हैं they are present at the corners and the face centers, and the sulfur atoms they are present along the body diagonals at distance 1/4 from the corner of the edge. उसके बाद लिख सकते हो, you can show that how it has 4 units of zinc sulfide per unit cell. You can write it is showing the regular tetrahedron structure. You can write that it is also loosely packed as diamond having the packing fraction of 0.468. You can write down their positions, and then you can write what are the different compounds which exhibit the same kind of structure. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म हुआ सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट क्लास में जो है हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे. मैं थोड़े न्यूमेरिकल्स कराना चाह रही हूँ इसके, एक आधे मिलर इंडिसेस के, कुछ उससे भी रिलेटेड करेंगे हम जो हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग करा था. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराना चाहती हूँ,
उसके बाद we'll start with the second part of unit 2 which is x-ray diffraction और crystal diffraction. उसमें हम ये देखेंगे, theoretically तो हमने पढ़ लिया, उसमें अब हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे.